अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनमग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं, हनुमान जी महाराज अतुलित बल के धाम है। अतुलित का मतलब है जिसे तोला नहीं जा सकता, जिसकी तुलना नहीं किया जा सकता। तो हनुमान जी के बल अतुलनीय है, अतुलित है। हनुमान जी के बल के बारे में कोई वर्णन नहीं कर सकता। पद्म पुराण में बताया गया है कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल देवराज इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल देवराज इंद्र के एक ऐरावत हाथी में होता है, और 10,000 ऐरावत हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक देवराज इंद्र में होता है। और सुनो, 10,000 देवराज इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी महाराज के सबसे छोटे उंगली के एक पोर में होता है। सबसे छोटे उंगली के एक पोर में होता है। तो सोचो कितने बल के अधिकारी है हनुमान जी। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका मतलब, हे हनुमान जी महाराज, हे श्री रामदूत हनुमान, आपके बल का वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपका बल अतुलनीय है। लेकिन बचपन में मुनि ऋषियों से श्राप पाने के कारण हनुमान जी अपने बल को हमेशा भूल जाते हैं। उनको उनके बल का हमेशा याद दिलाना पड़ता है। जैसे जब माता सीता की खोज में विशाल समुद्र पार होकर जब लंका जाने की बात हुई तो श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाया था। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अगर जिंदगी में कोई परेशानियां चल रही हो, कोई संकट आ गया है और आपको हनुमान जी की मदद की ज़रूरत पड़ गई है, अगर आप हनुमान जी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं तो बार बार उनको कहना पड़ता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात, हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसी कौन सी कठिन कार्य है जो आपसे नहीं होगा, जो आप नहीं कर सकते। ऐसा बोलने से हनुमान जी को अपने बल का याद आ जाता है और वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तुरंत आ जाते हैं।